नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर क्लासेस में। आज मैं आपको इसमें साधारण ब्याज पढ़ाने वाला हूं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट। इसमें देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम दिखाते हैं साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T बटे में 100। ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, साधारण ब्याज। लेकिन हमें इससे नहीं करना है, हमें करना है शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? हमें किसी भी क्वेश्चन में अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को कितना मानना है? 100% मानना है। अब किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो R बराबर 10% वार्षिक, तो इसका मतलब है कि एक ईयर में 10% लगेगा। ठीक है, एक ईयर में कितना? 10%। और साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जो हर साल बराबर लगता है। अगर एक साल में 10% है, 2 ईयर की बात की जाए तो 10 गुणा 2 20% हो जाएगा। 3 ईयर की बात की जाए तो 30% हो जाएगा। मतलब बराबर बराबर लगेगा। एक साल के लिए अगर मैं ये बात करूं तो ये कितना आएगा? 10%। 2 साल के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा? 20%। ऐसे अगर 5 साल के लिए बात करूं 10% तो कितना हो जाएगा? 50%। ये हमें इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। अब जो हमारा अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन होता है, वो हमारा मूलधन में ब्याज को जोड़ के निकलता है। ठीक है, मूलधन में ब्याज को जोड़ के निकलता है। अब सपोज दैट यहाँ पर एक साल की अगर बात करें 10% पर ईयर हो, 100% आपका मूलधन हो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% प्लस का 10% यानी कि 110% एक साल में अमाउंट इतना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 10% का मतलब क्या है? 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिल रहा है। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 100 पे 10। 5% अगर यहाँ पर कहीं पर है तो इसका मतलब क्या है? 5 बटे 100। 100 पे 5 रुपए का ब्याज है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं क्वेश्चन में आपको करा दिखाता हूँ कितना आसान पड़ेगा ये आपको। चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? रमेश एक बैंक से 3500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए उधार लेता है। बताइए उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा तथा कुल कितनी धनराशि बैंक को वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक साल में देखो कितना देना पड़ेगा उसे? 4%। अभी मैंने आपको बताया कि दर जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर देना पड़ता है। 4% एक साल में, 2 साल में कितना? 8%। 4 साल में कितना देना पड़ेगा? एक साल में अगर 4% तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 16%। और ब्याज देना किससे पड़ेगा? जो असल आपका पैसा है। कितना है? 3500 रुपए। यानी कि अगर यहाँ पर हम ऐसा ही निकालें तो कितना आएगा? 3500 का कितना परसेंट? 16%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 16 पंजे कितना होता है? 80। 8 हासिल हो गया। 16 3 48, 48 8 कितना हो गया? 56। यानी कि 560 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा 4 साल में, 4% वार्षिक ब्याज की दर से। फिर मैंने अभी आपको बताया अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही। प्रिंसिपल आपका कितना है? 3500। ऐसा ही अभी निकाला 560। दोनों को ऐड कर दो, 0 6 5 5 10 3 और 1 4, यानी कि कितना आएगा? 4060 रुपए। ये आपका क्या है? अमाउंट। ठीक है, कितना आसान देखो आपको पड़ेगा। और अगर आपने फॉर्मूले लगाओगे तो आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान पड़ता है, अगर आपको पता हो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई उसी से। तो अगले क्वेश्चन में बोल क्या है? एक धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 14,400 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अभी मैंने बताया अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता हो, प्रिंसिपल गिवन नहीं हो, तो उसको हम लैग करते हैं। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100%। अब 2 साल उसको ब्याज मिला है 10% से, यानी कि 10% पहले ईयर, फिर दूसरे ईयर 10%, यानी कि टोटल जो आपको ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? 20%। और इसमें राशि पूछिए, इसका मतलब प्रिंसिपल गिवन ही नहीं है। तो ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है अमाउंट। अमाउंट में क्या जुड़ा हुआ होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है? प्रिंसिपल हमने ऐड किया 100% और ऐसा ही कितना है? 20%। दोनों को ऐड करेंगे 100 और 20 कितना हो गया? यानी कि 120%। तो 120% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 14,400। हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी राशि ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट की वैल्यू? 100% की वैल्यू। यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 1 4 और ये आ जाएगा इसके अपॉन में। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 बार में कटता है, 1 0 बचा हुआ था। यानी 1% की वैल्यू आ गई 120। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो 120 तो ये रहा, 2 जीरो और चिपका दो उसमें, यानी कि 12,000 रुपए। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया।
इस तरीके से आप करोगे परसेंटेज में मान के, तो आपको बहुत आसानी से पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको लेंथी पड़ेंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक सिखाया जा रहा है आपको। इसके अलावा जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देखिएगा जो परसेंटेज से हो रहा है कितना इजीली आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, पढ़िए आप तब तक क्वेश्चन एक मिनट। बिल्कुल भी यहाँ पर आपको बेसिक से लेके जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी मैथ सीखेगा यहाँ से, और फिर जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे, रिवीजन भी होगा आपका, और जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी कराए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला मतलब थर्ड क्वेश्चन। विकास विमल से 6,000 रुपए वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है तथा 4 साल बाद 7200 रुपए वापस करता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है ये, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 6,000 रुपए। अब वापस करके कितने दिए उसने 7200 रुपए, यानी कि अमाउंट। और मैंने अभी आपको बताया कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इससे हम ब्याज निकालें, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI, तो कितना आएगा 7200 में से इसको कम कर दो 6,000, ये जो आ जाएगा हमारा 1200 रुपए। अब यहाँ पर देखो मैंने जो बताया वही बात को बार बार यूज करना है। 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष में उसे ब्याज मिला है 1200 रुपए। 4 वर्ष में अगर उसे ब्याज मिला है 1200 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, 1 वर्ष में आपको मिला होगा 1200/4, यानी कि आपको 300 रुपए ब्याज मिला। 1 साल में 300 रुपए ब्याज मिला। अब 1 साल पे दर निकलती है, दर किस पे निकलेगी, प्रिंसिपल पे, मूलधन, यानी कि 300 रुपए पे आप 300 रुपए ब्याज मिला किस पे 6,000 रुपए पे, यानी कि दर निकालो 300 किस पर मिला 6,000 पे। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 1 2 3 6 5 30, आर की वैल्यू आ गई आपकी 5% वार्षिक, मतलब 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, यानी 100 रुपए पे 5 रुपए का, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% की वार्षिक दर से उसका 3/5 गुना हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि कहीं पर प्रिंसिपल नहीं हो तो उसको कितना मानना है 100%, ठीक है। अब साधारण ब्याज क्या हो रहा है 100% का 3/5, यानी कि 5 दूनी 10 20 3 60, 60% हो गया जी। कितने समय में उस राशि पर 10%, 1 साल में कितना परसेंट 10%, 60% कितने साल में 6 साल में। आंसर कितना इजी पड़ा, आपको दिमाग में भी यूज कर सकते हो, इतना आसान से आपको सिखाया बिल्कुल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो वर्ष से दर की, 1 साल में 8%, 6 साल में कितना 8 6 48%। अब 48% की वैल्यू दे रखी है 480, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 10 रुपए, 48 1 48 0 ऐसे ही। अब क्या पूछा है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मूलधन नहीं पूछा है, मिश्र धन। मूलधन कितना मानते हैं 100%, ब्याज कितना है 48%, 100 में 48 ऐड करो 148% की वैल्यू पूछिए, 148 से इधर गुणा कर दो 0 लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखो आपको आसान पड़ा। अगले क्वेश्चन करते हैं, किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है। इस बार क्या पूछा है, दर पूछा है, यानी आर पूछा है। अब देखो मैंने बताया कहीं पर अगर आपको मूलधन नहीं दे रखा हो तो 100% मानो, और साधारण ब्याज उस धन का 3/4, यानी कि ऐसा ही है 100% का 3/4, गुणा करो 3/4, ये काटो 25 बार में, 25 के 3 से गुणा करो कितना आएगा 75% है जी। 75% आपको साधारण ब्याज मिलेगा 12.5 वर्ष में। 1 वर्ष में निकाल लो, 1 वर्ष में निकालोगे वही आपकी दर होगी। 1 वर्ष में कैसे निकालोगे 75 अपॉन में कितना 12.5, 12.5 का मतलब क्या होता है 12.5। अब देखो इसका अगर तुम 0 हटाओगे, ये परसेंटेज इधर लगा दे रहा हूं, ठीक है, इसका 0 हटाओगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 3 75, 0 5 6 30, 1 साल में 6% वार्षिक दर से
ब्याज मिलेगा। यानी रेट कितना आ गया 6%, जो कितना आसान पड़ रहा है आपको, मतलब आप बिल्कुल माइंड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हार्ड लेवल पे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, गुने वाले सवाल। साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाए क्या होगी। यानी कि इसमें क्या पूछा है, दर पूछा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माना मैंने बताया था प्रिंसिपल क्या होता है 100%, किसी में नहीं लेते हैं, किसी में मतलब नहीं दिया हुआ रखा तो 100%, दोगुनी हो गई। यानी कि 100% से दोगुनी होके कितना हो गया 200% हो गया। 100% से बढ़ के 200% हो गया। ब्याज कितना मिल गया आपको, ऐसा ही 100%। अगर प्रिंसिपल आपका 100% है और उस पर ब्याज भी 100% मिल गया तभी तो 200% होगा। अब ऐसा ही कितना है 100%। साधारण ब्याज की दर से कोई बात 10 वर्ष में ब्याज मिला है उसको 100%, तो क्या निकालना है, दर पूछा है। यानी दर कितना होता है 100%, ये 10 से डिवाइड करो कितना परसेंट, 10% वार्षिक। यानी कि 1 वर्ष में उसे 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल अगर 100% है तो 3 गुना कर दो कितना हो जाएगा 300%। यानी कि ब्याज कितना मिला आपको 200% ब्याज मिला। ब्याज 100% था, मतलब मूलधन 100% था और 3 गुना हो गया 300%, तो ब्याज कितना मिला 200%। ठीक है, यानी कि 20 वर्ष में मिला आपको 200%। 20 वर्ष में अगर आपको मिला 200%, तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा, 10 वर्ष में इधर आधा करा इधर भी आधा कर दो, 10 वर्ष में कितना मिलेगा 100%। मतलब क्या कह रहे हैं, दोगुना पूछा कितने टाइम में होगा। अब 100% अगर उसका प्रिंसिपल है और अमाउंट उसका हमें 200% बनाना है तो 100% ही और ब्याज चाहिए। और 100% कितने साल में होगा 10%। आंसर आ गया। कितने साल में दोगुना होगा 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी 10 वर्ष में 100% प्रिंसिपल होगा, 100% ब्याज मिलेगा, यानी 200% हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले में क्या बोल रहा है, कोई धन 7 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में धन 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर 100% है तो कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 200% हो गया। 200% जो कितने वर्ष में हो रहा है 7 वर्ष में। यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 100%, मतलब 7 वर्ष में उसे 100% का ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में ये धन 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कैसे होता है, 100% है, 4 गुना कितना होगा 400%। कितना ब्याज चाहिए आपको 300% ब्याज चाहिए। अब 300% ब्याज चाहिए आपको, तो पूछा है कितने वर्षों में पूछा है, 7 वर्ष में आपको 100% ब्याज मिलता है। 300% कितना मिलेगा, 3 से इधर गुणा कर दो, 3 से इधर गुणा कर दो, यानी कि 21 वर्ष लगेंगे आपको 300% ब्याज के लिए। मतलब क्या हो गया कि वह धन 4 गुना 21 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। बिल्कुल आप क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने आपको परसेंटेज वाला सिखाया है उसी तरीके से आप करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो 100% मानना है। और आपको जो दर होता है हर ईयर में बराबर होती है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगी। और जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल इससे हार्ड लेवल आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिसमें भी आपको जो दे रखा हो डाटा बहुत कम दे रखा होगा और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है ये मैथ्स बूस्टर क्लासेस। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल मैथ्स फ्री में सिखाई जाएगी, बेसिक टू हीरो बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।